लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। ये सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो अहम सबूत बनी और सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी तय है। पुलिस के सवालों में आशीष मिश्रा फंसे और गिरफ्तार आरोपियों ने भी जीप में आशीष के होने का जिक्र किया था। तो ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये आ रही है कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो अहम सबूत बन गई और सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी अब तय मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर और जानकारी ये भी मिल रही है कि पुलिस के सवालों में आशीष फंस गए। गिरफ्तार आरोपियों ने भी जीप में आशीष के होने का जिक्र किया था। तो ये लखीमपुर कांड में एक बड़ा अपडेट आ रहा है, बड़ी तस्वीर सामने आ रही है और अपडेट ये है कि सूत्रों के हवाले से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है और किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। और जो महत्वपूर्ण चीजें हैं आज की पूरी पूछताछ में, मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो सबूत बन गई है। अहम सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी तय मानी जा रही है। पुलिस के सवालों में भी आशीष मिश्रा फंस गए और गिरफ्तार आरोपियों ने भी जीप में आशीष के होने का जिक्र किया था। तो लखीमपुर कांड में इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। तमाम सवालों में आशीष मिश्रा फंसते हुए नजर आए। मंत्री के बेटे हैं, हालांकि सवाल लगातार मंत्री को लेकर भी उठ रहे हैं, लेकिन इस वक्त का जो बड़ा अपडेट है वो ये है कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो अहम सबूत बनी और सबूतों के आधार पर आशीष की गिरफ्तारी तय है। पुलिस के सवालों में भी आशीष फंसे। गिरफ्तार आरोपियों ने भी जीप में आशीष के होने का जिक्र किया था। तो अभी तक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चाहे अजय मिश्रा की बात करें या आशीष की बात करें, ये लगातार कह रहे थे कि आशीष घटनास्थल पर नहीं थे, लेकिन अब जो पूछताछ और सबूतों के आधार पर चीजें सामने आ रही हैं, 7 घंटे से पूछताछ चल रही है और इन सब के बीच जो बड़ा अपडेट निकल कर आ रहा है वो ये कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है। और जिस तरीके से क्राइम ब्रांच के बाहर पुलिस का डिप्लॉयमेंट बढ़ा है, उसको लेकर भी ये चीजें एबीपी गंगा ने आपको पहले ही बताया था कि इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। और सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर ये आ रही है कि लखीमपुर कांड में आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय है और कई ऐसी बातें सामने आई हैं जिसके बाद आशीष मिश्रा आशंकाओं के घेरे में है, सवालों के घेरे में है। चाहे वो मारे गए ड्राइवर हरिओम की फोटो की बात हो या फिर सवालों में जो आशीष मिश्रा बार बार फंसे उसकी बात हो। देखिए 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज सुबह आशीष मिश्रा क्राइम ब्रांच पहुंचे, पूछताछ के लिए बुलाया गया था। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो वायरल हो रहा है कि तेजी से गाड़ी आती है, किसानों को रौंदते हुए चली जाती है और इन सब के बीच फिर जो भी हंगामा हुआ, 8 लोगों की मौत हो गई, 4 किसान, 2 भाजपा कार्यकर्ता, 1 ड्राइवर और 1 पत्रकार। और चलिए सीधे रुख करते हैं लखीमपुर का। हमारे साथ सहयोगी विवेक त्रिपाठी बने हुए। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है और क्या कुछ वहां पर चल रहा है इस वक्त? जी बिल्कुल अवधेश, देखिए यहाँ पर लगभग 7 घंटे हो चुके हैं। 7 घंटे से आपको नज़ारा दिखा दें, क्राइम ब्रांच का ये ऑफिस है। सुबह से शाम हो गई है, अब रात होने वाली है, लेकिन आशीष मिश्रा अभी अंदर से बाहर नहीं लाए गए हैं, अभी अंदर ही हैं। उनसे पूछताछ की जा रही थी, लेकिन पूछताछ की प्रक्रिया, जो अंदर के सोर्सेज हैं हमारे, वो बता रहे हैं कि पूछताछ की प्रक्रिया ख़त्म हो चुकी है। अब जो उनसे तमाम कागजी कार्रवाई है वो की जा रही है, कराई जा रही है। जो उनसे जो एक इंटरोगेशन रिपोर्ट बनती है, इंटरोगेशन रिपोर्ट में जो इंटरोगेशन करते हैं पुलिस अधिकारी, जो विवेचक होते हैं, उसके साइन होते हैं, उसके हस्ताक्षर होते हैं। इसके अलावा जो आरोपी हैं जिनसे पूछताछ की जा रही होती है, उनके भी साइन होते हैं। उस इंटरोगेशन रिपोर्ट पे साइन करा के उस रिपोर्ट को बाहर अधिकारियों के पास भिजवाया गया है। और बहुत सारे और दस्तावेज हैं, एफआईआर से लेकर तमाम दस्तावेज, जो पर्चे होते हैं, जो जिसमें बयान नोट होते हैं, जो बयान किए जाते हैं,
वो बयान, उस बयान पे भी जो आरोपी है जिसके बयान लिए जाते हैं उनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। उसके अलावा जो विवेचक होता है वो भी उनके भी हस्ताक्षर होते हैं। तो ये लिखा पढ़ी की प्रक्रिया इतनी लंबी होती है, इसमें ज़्यादा समय लगता है। चूँकि बहुत गंभीर धाराएं हैं, हत्या की संगीन धारा में मुकदमा है, मारपीट है, तोड़फोड़ है, आगजनी है, बलवा है, ऐसी संगीन धाराएं 120B यानी षड्यंत्र रचना, साजिश रचना, किसी घटना की साजिश को अंजाम देना, ये ऐसे आरोप हैं जिनसे एक एक जो हर धारा का एक एक अलग अलग पूरा स्पष्टीकरण दिया जाता है इसमें कागजी कार्रवाई में। तो इतनी लंबी प्रक्रिया है कि उसमें समय लग रहा है। लेकिन जो अफसर अंदर से बाहर आए हैं, जो अंदर बैठे हुए हैं, जो हमारे सोर्सेज अंदर हैं, वो ये बता रहे हैं कि लगभग सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। उनसे पूछताछ में हमने पहले ही कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का खुलासा कर दिया था, एबीपी गंगा के दर्शकों को बता दिया था। बिल्कुल विवेक, एक बार फिर से आपसे जानना चाहेंगे कि जो 7 घंटे से पूछताछ हुई, 7 घंटे तक क्या क्या महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स आए हैं जिसके बाद जो सवाल हैं, जो आशंकाएं हैं, वो आशीष को लेकर बड़ी हो जाती हैं? अवधेश, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी कि थार में कौन बैठा था, और थार गाड़ी जिससे जो वीडियो वायरल हुआ है जिसमें किसानों को कुचलते हुए थार जीप दिखाई गई है, वो वीडियो रोंगटे खड़े कर देने वाले उस वीडियो में ड्राइवर कौन था, उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था, कौन चला रहा था, ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था। ये आशीष मिश्रा से जब ये पूछा गया कि उस गाड़ी का ड्राइवर कौन था, वो गाड़ी चूंकि उनके पिता के नाम पर है, उनके जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं उनके पिता के नाम पर है, वो गाड़ी कौन चला रहा था, ये सवाल जब पूछा गया तो आशीष मिश्रा ने सीधा उत्तर दिया कि वो गाड़ी हरिओम मिश्रा चला रहा था, जो उनका ड्राइवर था। इस हादसे में हरिओम मिश्रा की मौत हो गई थी, लेकिन हरिओम मिश्रा के जो शव पर जो कपड़े थे, उसने पीले रंग की एक स्ट्रिप वाली शर्ट पहन रखी थी, यानी धारीदार शर्ट पहन रखी थी। लेकिन जब वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा गया, जब वो उस वीडियो के फ़ोटो निकाले गए और अन्य फ़ोटो निकाले गए, तो वो वीडियो में एक सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद शर्ट पहने हुए व्यक्ति नज़र आ रहा था। देखिए यहाँ पर गतिविधियाँ बढ़ गई हैं, दरवाज़ा खोल के कुछ लोग भीतर जा रहे हैं। इससे पहले कि आपके सवाल का जवाब दिया जाए, मैं नज़ारा दिखा दें आपको कि यहाँ पर अंदर लोग, दरवाज़ा खुला है और अचानक से हलचल बढ़ी है और पुलिसकर्मी अलर्ट मोड में आ गए हैं, सभी अलर्ट मोड में आ गए हैं कि क्या अंदर से लोगों को बाहर लाने का वक्त आ गया है। और पुलिसकर्मियों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ कर चेन भी बनाए है विवेक। जी बिल्कुल, देखिए ये जवान, ये जो आप देख रहे हैं, ये फोर्स यहाँ पर जो ये घेरा देख रहे हैं, जो सबसे पहला घेरा हमारे सामने है, ये निशांत कुमार हैं, ये हनु यादव हैं, वो विनीत सिंह हैं, ये दीपक सिंह हैं, ये अवधेश कुमार सिंह हैं, सत्यपाल सिंह हैं, वो अर्जुन गौतम है। ये लोग सुबह 10:30 बजे से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये टस से मस नहीं हुए और जब भी हम मीडिया कर्मी आगे बढ़ते हैं तो हमको रोकने के लिए ये हाथों से घेरा बना लेते हैं। देखिए इनके हाथ में ये प्लास्टिक की लाठियां भी हैं, ये देखिए ये लाठियां भी लिए हुए हैं। तो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए इनको तैयार किया जा रहा है। लेकिन जब भी कोई हलचल होती है और मीडिया कर्मी आगे बढ़ते हैं तो ये एक दूसरे के हाथ पकड़कर, ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है कि किस तरह से भीड़ को रोकना है, किस तरह से अपने आप को आगे करके अपने शरीर को नुकसान पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर लोगों को आगे जाने से रोकना है। ये इनकी ट्रेनिंग का पार्ट है। तो ये हाथ पकड़ के तुरंत घेरा बना लेते हैं और इनका घेरा इतना मजबूत है, सब कसरत करते हैं, खूब एक्सरसाइज करते हैं, मेहनत करते हैं, तो इनका घेरा इतना मजबूत होता है कि उसको तोड़ के आगे जाना संभव नहीं होता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है। तो ये घेरा बनाकर ये खड़े हुए हैं और ये सुबह से, आप उधर से देखेंगे अगर, तो उधर से ये पूरे गेट को लेकर यहाँ पर और पूरी जो रास्ता है, दरवाजे की तरफ जाने वाला जो रास्ता है, वहाँ पूरा घेरा बना के रखा है। अंदर आप देख रहे हैं इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, एक डिप्टी एसपी भी यहाँ पर मौजूद हैं। वो जो 3 स्टार जो सिल्वर वाले कंधे पर दिख रहे हैं, वो डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, और जो येलो स्टार हैं वो इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर के हैं। तो 3 स्टार वाले ये डिप्टी एसपी यहाँ पर गेट पर लगाए गए हैं। वो पूरा एक एक गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं कि कौन क्या हो रहा है। मूवमेंट, चूँकि यहाँ से बहुत बड़ा मूवमेंट, अभी आशीष मिश्रा अगर बाहर लाए जाते हैं तो सब उनसे जानने की कोशिश करेंगे, मीडिया कर्मी उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे पूछने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कितने, उन्होंने क्या बात हुई, क्या सवाल जवाब किए, और जो पुलिस के सवाल थे उनका क्या जवाब दिया। क्या हरिओम मिश्रा थार चला रहा था या कोई और व्यक्ति चला रहा था, या जैसा कि आशंका जताई जा रही है क्या वो खुद थार जीप को ड्राइव कर रहे थे, या थार के पीछे जो फॉर्च्यूनर चल रही है, जिसको बताया जा रहा है कि लखनऊ के पूर्व मेयर अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास की वो फॉर्च्यूनर कार थी,
और ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश दास के भतीजे अंकित दास उस फॉर्च्यूनर में खुद बैठे हुए थे। क्या वो अखिलेश दास के भतीजे के साथ थे? ये सारे सवाल जवाब उनसे किए गए और मीडिया भी, पत्रकार भी इन सवालों का जवाब चाहते हैं। चूंकि पहले जब घटना रविवार की दोपहर 3 बजे तिनसुकिया इलाके में, तिकोनिया इलाके में घटना हुई थी, उसके बाद आशीष मिश्रा 2 दिन तक मीडिया से रूबरू होते रहे, बात करते रहे, अपना पक्ष रखते रहे, लेकिन फिर उसके बाद अचानक वो गायब हो गए। मंगलवार रात से वो गायब हुए, उसके बाद उनका कहीं अता पता नहीं लगा, वो कहाँ रहे, क्या रहे। बीच में ये भी पुलिस सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली कि वो नेपाल में हैं और अंकित दास के साथ नेपाल गए हैं, चूँकि नेपाल में उनका अच्छा खासा साम्राज्य है। काठमांडू में बताया जा रहा है कि उनके 3 पेट्रोल पंप हैं, कुछ होटल हैं, बड़ी प्रॉपर्टी है, उनका बड़ा कारोबार। यानी उत्तर प्रदेश में जितना पूरे इस मिश्रा फैमिली का, जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनकी फैमिली का कारोबार है, उससे कहीं ज़्यादा नेपाल में उनका कारोबार है। वो वहाँ चले गए हैं, वो वहाँ पर जाकर अपने जो रिश्तेदार हैं उनके घर पर रुके हुए। ये बात सामने आई थी, ये चर्चा सामने आई थी। हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, ये सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली थी। लेकिन वो वहाँ से ये कैसे आए, अगर वहाँ गए थे तो ये कैसे आए, ये कुछ बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां हैं, इतने सारे रहस्य हैं जिनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और हम लोग ये सारा पत्रकार यहाँ पर, सारी मीडिया यहाँ पर इसीलिए इकट्ठा है कि अंदर से जब आशीष मिश्रा को बाहर लाया जाए तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कब वो किस जगह पर थे, ये सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएं और क्या उनसे पूछा गया, क्या सवाल जवाब किए गए, किन किन चीज़ों में उनको अगर आरोपी बनाया जा रहा है तो किन चीज़ों में आरोपी बनाया जा रहा है, ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। अगर वो बाहर आते हैं, उनसे बात की जाएगी, कोशिश की जा रही है। हमने एबीपी गंगा की टीम ने लखनऊ में अजय मिश्रा, जो उनके पिता हैं, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनसे बात की। तब भी उन्होंने निर्दोष बताया था, तब भी उन्होंने कहा था कि मेरा बेटा घर पे है, यानी यहाँ पर जो लखीमपुर में शहर में उनका घर है वहाँ पर मौजूद है और वो कहीं नहीं गया है, कहीं नहीं भागा है। चूँकि पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, शुक्रवार सुबह हाजिर होने के लिए कहा था 10 बजे, इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में, इसी दफ्तर में पुलिस ने उनको बुलाया था, कहा था कि आके अपना पक्ष प्रस्तुत करें, अपने जो साक्ष्य हैं, अगर वो खुद को निर्दोष बता रहे हैं तो उनके पक्ष में जो भी, चूंकि हत्या जैसा संगीन धाराओं का मुकदमा है, तो उनको एक मौका दिया गया था कि वो यहाँ पर आएँ और अपने साक्ष्य, दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जो भी है, लिखित या मौखिक, वो यहाँ पर आके बताएं। लेकिन वो कल नहीं आए, कल 10 बजे नहीं आए। जब 4 घंटे पुलिस अधिकारियों ने उनका इसी क्राइम ब्रांच के दफ्तर में इंतजार किया, लेकिन वो नहीं आए। उसके बाद उनके घर तो विवेक, क्या हम ये मान सकते हैं कि जिसमें जिस तरीके से अजय मिश्रा शुरुआत से क्लीन चिट दे रहे थे, आशीष बोल रहे थे कि मैं निर्दोष हूँ, पूरी पार्टी की बात करें वो तो अपने नेता के साथ खड़े ही थे, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक मूवमेंट हुआ लखीमपुर में और बहराइच में, वो दबाव इतना बड़ा हो गया कि इस तरीके की स्थितियां बनी कि आशीष को जाकर क्राइम ब्रांच के सामने पेश होना पड़ा, क्योंकि आशीष और अजय से ज्यादा पार्टी सवालों के घेरे में आ रही थी, भाजपा सवालों के घेरे में आ रही थी। बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है अवधेश। जिस तरह से राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा पीड़ित परिवारजनों के घर आए, उनसे बात की, उनका दुख समझा, उनके पास जो एविडेंसेस थे वो देखे, जो उनके पास वीडियोस थे वो देखे। उसके बाद इन्होंने मांग उठाई थी कि आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए और उनके पिता को, केंद्रीय जो गृह राज्य मंत्री हैं, उनके पिता को भी अपने पद से बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये मांग यहाँ लखनऊ से लेकर लखीमपुर तक और लखीमपुर से लेकर जो बहराइच तक, वहाँ तक उठी है। और अब पूरे देश में हर व्यक्ति, अगर सोशल मीडिया की बात करें, इन पॉलिटिकल लोगों की जो नेताओं हैं उनकी तो बात अलग है, लेकिन सोशल मीडिया पे इसको लेकर तगड़े रिएक्शंस हैं। हैशटैग चल रहा है, हैशटैग अरेस्ट आशीष चल रहा है, हैशटैग चल रहा है। यानी पूरी तरह से सरकार की इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार की स्थिति बहुत खराब हुई है। और यहाँ पर लखीमपुर में जो विधायक हैं, जो भाजपा, सभी सीटों पर भाजपा के विधायक हैं, सांसद भी अजय मिश्रा टेनी खुद सांसद हैं यहाँ से, तो यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति नहीं मानी जा रही है कि ये जो घटनाक्रम हुआ है ये पार्टी के लिए बहुत आगे नुकसान पहुँचा सकता है। न सिर्फ लखीमपुर में, बल्कि यहाँ से आसपास के जो जनपद हैं सटे हुए, जहाँ पर सिख बहुल्य आबादी है, जहाँ पर किसान बहुल्य आबादी है, वहाँ पर भी इसका असर पड़ सकता है, इस पूरे घटनाक्रम का असर पड़ सकता है। और चुनाव चूँकि 4 महीने बाद ही चुनाव हैं, बहुत ज़्यादा समय नहीं रह गया है। ये जो लोगों के दिलों पर घाव लगे हैं, ये घाव बहुत महंगे साबित होंगे, ऐसी चर्चा चल रही है।
और विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश भी कर रहा है। इस मामले में कांग्रेस ने हमेशा से लीड लिया। शुरुआत से ही प्रियंका गांधी ने कम से कम 60 घंटे से ज़्यादा उन्होंने तुरंत घोषणा की थी कि वो लवप्रीत के घर जाएंगी और इस हादसे में जो मरा है पत्रकार रमन कश्यप के घर जाएंगी, धौरहरा में रहने वाले किसान नक्षत्र सिंह के घर जाएंगी। लेकिन जैसे ही वो लखनऊ से निकली, और सबसे खास बात यह कि प्रियंका गांधी अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली लौटी थी, लेकिन जिस दिन ये घटना हुई रविवार दोपहर में 3 बजे घटना हुई, उसके बाद रविवार रात में वो आ जाती हैं। मौके में पहुंचने में ही नहीं बल्कि 2 प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से मुआवजे का ऐलान भी करवाया गया। विवेक, हमारे साथ आप बने रहिए। लखीमपुर कांड पर और आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी तय मानी जा रही, लेकिन चलिए आपको बता देते हैं कि अभी तक इस पूरे मामले में क्या क्या हुआ है। 3 अक्टूबर को घटना हुई थी, बड़ा कांड हुआ और पूरे देश की निगाहें इस पर गई। लखीमपुर खीरी के तिकुनिया में ये घटना हुई जहां पर किसानों पर गाड़ी चढ़ाई गई। 8 लोगों की इसमें मौत हुई और 4 अक्टूबर को मामले में पहली FIR दर्ज की गई। आशीष मिश्रा और 20 अज्ञात के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया गया। तो ये पूरी घटना हुई और उसके बाद आज आशीष पहुंचे हैं पूछताछ के लिए और जानकारी ये मिल रही है कि गिरफ्तारी अब लगभग तय है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो 3 तारीख को घटना हुई, 4 को FIR दर्ज हुई आशीष मिश्रा और 20 अज्ञात के खिलाफ, और अब इस पूरे मामले पर राजनीति भी अपने चरम पर है। तो देखिए 2 तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आशीष क्राइम ब्रांच दफ्तर में आज पूछताछ के लिए पहुंचे, वहीं समर्थकों के बीच अजय मिश्रा पहुंचे, लोगों को समझाया, क्योंकि आपको बता दें कि नारेबाजी हुई थी आशीष मिश्रा के पक्ष में। तो अजय मिश्रा भी लगातार कह रहे हैं कि उनका जो बेटा है वो निर्दोष है, लेकिन दबाव तो है। 7 घंटे से ज़्यादा का वक्त पूछताछ में चला। विवेक के पास एक बार फिर से रुक करते हैं। लखीमपुर क्राइम ब्रांच से हमारे साथ बने हुए हैं विवेक। जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ और तमाम चीज़ों पर सवाल उठे, चाहे FIR को लेकर बात करें, पहले ये कहा गया कि FIR करने की बात तो प्रशासन कर रहा है लेकिन FIR दे नहीं रहा है। फिर पोस्टमार्टम को लेकर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो दे दी लेकिन उसमें कुछ पढ़ने में नहीं आ रहा है। ये जो पूरी स्थितियां बनी, क्या अब माना जाए कि यहाँ से जो घालमेल करने के आरोप लग रहे थे या घालमेल की जो आशंकाएं आ रही थी, अब एजेंडा क्लियर नजर आ रहा है और यही वजह है कि अब ये बात हो रही किसी भी वक्त आशीष मिश्रा की गिरफ्तारी हो सकती है? बिल्कुल अवधेश, इतने हाई प्रोफाइल मामला था, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे का मामला था, इसलिए इस मामले में ये तय था कि लखीमपुर स्थानीय पुलिस या स्थानीय प्रशासन की तरफ से कुछ भी निर्णय नहीं लिया जाएगा। जो भी निर्णय लिया जाएगा वो आला कमान से लिया जाएगा, वो जो सचिवालय प्रशासन से लिया जाएगा, जो वहाँ अधिकारी बैठे हैं, लोक भवन में जो बड़े अधिकारी बैठे हैं या पुलिस मुख्यालय में बड़े अधिकारी बैठे हैं, उन वहाँ से ये निर्णय लिया जाएगा। इसीलिए शुरुआती दौर पर ये हीला हवाली हुई जो हमने जब जैसा आपने बताया कि रविवार दोपहर 3 बजे घटना हुई। AVP गंगा की टीम रात 8:30 बजे मौके पर थी, स्पॉट पर पहुंच गई थी और उस समय हमने जो किसानों ने तहरीर दी थी FIR के लिए, वो तहरीर हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। उसमें क्या क्या लिखा था, उसमें अजय मिश्रा टेनी का नाम भी था और उनके बेटे आशीष मिश्रा का नाम था और उनके सैकड़ों समर्थकों के बारे में कहा गया था कि वो समर्थक के साथ आए और तोड़फोड़ की आगजनी की और किसानों को कुचल के गाड़ी से मार दिया। ये उस तहरीर में लिखा था। ये तहरीर हमने दिखाई भी थी और रात में सबसे पहले ये खबर हम लोगों ने दी थी कि इसमें FIR दर्ज होने जा रही है और उसमें अजय मिश्रा यानी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का नाम भी हो सकता है, उनका नाम भी शामिल किया जा सकता है, ये जानकारी दी थी। लेकिन रात में जो तिकुनिया थाना है, ADG कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार वहाँ पूरी रात बैठे रहे। कई बार FIR का जो एक रफ कॉपी होती है उसका अध्ययन किया गया, तमाम बार फ़ोन पर बात हुई, आला अधिकारियों से फ़ोन पर बात हुई और उसके बाद अजय मिश्रा टेनी का नाम उसमें से शामिल नहीं किया गया। जो ये कहना है पुलिस अधिकारियों का कि FIR में नाम नहीं है लेकिन तहरीर में उनका नाम है, तो आगे उनको साजिश की धाराओं में आरोपी बनाया जा सकता है, यानी 120B का आरोपी बनाया जा सकता है। तो ये विवेचना का पार्ट है, ये आगे का पार्ट है। लेकिन जो हीला हवाली हुई वो इसी वजह से हुई चूंकि यहाँ स्थानीय प्रशासन के वश की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी और तमाम चीजें हैं और इन सब की पूछताछ भी चल रही है, लंबी पूछताछ हुई विवेक। तो उस पूछताछ के जो बिंदु निकल कर सामने आ रहे हैं उस पर भी बातचीत करेंगे।